जय सच्चिदानंद। साक्षात्कार दिन की प्रथा चली आई है। उनको आज दोहरा रहे हैं। उस दिन क्या हुआ, इस ब्रह्मांड में और इस छोटे ब्रह्मांड में कई जन्मों से ईश्वरी तत्व की हृदय में इच्छा थी, जिनको हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, कैसे होंगे? सर्वव्यापी, सर्वज्ञ शब्द है, मगर अनुभूति क्या है? इनकी अनुभूति इस 14 तारीख को इस छोटे ब्रह्मांड में प्रकट हुई। इनके प्रकट होने से आणविक चेंज होने लगा, बाद में परमाणिक, बाद में कोशिका के लेके पूरा शरीर में जब चेंज होने लगा, उनका प्रागट्य एक चैतन्य के रूप में, बाद में अलग अलग अनुभूतियां जो ब्रह्मांड में प्रचलित है, प्रकाश, शून्य, चैतन्य, जो भी शब्द बने हैं, इनके पीछे का अर्थ इसी परमात्मा ने इस छोटे ब्रह्मांड में अनुभव कराया। अनुभव कराने के बाद जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती जाती थी, वैसे वैसे परमात्मा इस शरीर के अंदर अलग अलग शक्तियां, अलग अलग अनुभूतियां समय समय पर प्रकट होने लगी। जैसे जैसे जहाँ उनका उपयोग करना है, वैसे वैसे ईश्वरी चेतना प्रकट होने लगी। आज उनको 14 साल हो गए। इस 14 साल में मेरा एक ही मकसद था, परमात्मा जो मेरे को अनुभूति करा रहे हैं, जो शक्तियां दे रहे हैं, वो मैं अपने साधकों में कैसे उनको प्रदान करूं। मगर इतने सालों के बाद ऐसा महसूस होने लगा, मेरे अंदर देने की भावना तो है, क्योंकि मेरे को ऐसे ही साधक इस संसार में सर्वजन हिताय के अंदर काम कर सके। जो मेरे अंदर प्रकट होता था, मैं देता ही रहता था, मगर कभी प्रगाढ़ता से चेंज होता है, कभी कुछ त्रुटियां रह जाती है। इनकी वजह से जो मेरी आकांक्षा, इच्छा है,
इस तरह साधक में प्रगटीकरण अंशित होता है, सर्वांगी नहीं होता। इनकी बहुत कुछ वजह है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म तो ये कहता है साधक कई जन्मों से आता है और कई जन्मों में उन्होंने साधना की है। इनके अंश रूप बीज विद्यमान रहते हैं, क्योंकि वो चैतन्य के साथ जुड़ जाने से वो भी जीवित रहते हैं। जिस तरह हम जमीन में बीज बोते हैं, मगर आसपास में घास फूस भी प्रकट हो जाता है, वो हमें इच्छा नहीं होती, फिर भी जो है वो प्रकट हो ही जाता है। बाद में हमें उनको हटाना पड़ता है कि बीज को ज़्यादातर पंच तत्व का सहारा मिले और जल्दी से वो प्रकट हो जाए। जिस तरह ये प्रकृति की इच्छा है, इसी तरह मेरी भी इच्छा यही है कि जो मेरे पास है तो सब कुछ मेरे साधकों को मिले और सर्वांगी विकास को प्राप्त कर सके। इस तरह वो घास फूस हटाना पड़ता है। इसी तरह अंतःकरण के अंदर जो भी अज्ञानता है, जो भी कुछ है, उनको दूर किया जाए, तभी सर्वांगी विकास हो पाएगा। तो कल मैंने थोड़ा चिंतन किया कि इनको सर्वांगी और 100% विकास प्राप्त करना हो तो एक थियरी बनाई जाए। जो साधक इस थियरी पर चलेगा उनको 100% विकास होगा ही। जब मैं चिंतन करता हूं तो पूरी सजगता से, पूरी चेतन शक्ति के साथ मैं चिंतन करता हूं, पूरा रस लेके करता हूं कि त्रुटियां निकल जाए। तो आज इस तारीख को मैं कुछ लिखा हुआ है, उनका अर्थ आपको समझाऊंगा। इनके बाद आपको सबको ये प्रार्थना दी जाएगी, आप उनको हृदय से गुरु आज्ञा समझकर करना है। पूरा विकास अब 2021 में फिर भी 14 तारीख तो आएगी, तब आप कितना अनुभव कर पाते हो वो भी देखना है। जब हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, अभी पथारी से पाँव नीचे नहीं रखा है, पथारी में बैठना है। हम जागृत हुए हैं, एक गहरी नींद, गहरी स्वप्न अवस्था में थे। अर्ली मॉर्निंग को जैसे आंख खुलती है तो सबसे पहले हम परमात्मा को याद करते हैं कृतज्ञता से, हे परमात्मा, मैं आज जागृत हो पाया हूँ आपकी ही कृपा से। सुना है ना, कई लोग नींद में ही चले जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है, हार्ट बंद हो जाता है। हम देख पाए प्रकृति को, देख पाए इस परमात्मा की माया को, देख पाए कि माया के पीछे जो परमात्मा है उनको, उनकी वजह परमात्मा ही है। उनकी कृपा से ही हमारी आंख खुल पाती है। हमें जो स्मृतियाँ है हमारे पास वो हमें वापस मिल गई, जो ज्ञान कोश है, जो हमारी बुद्धि है, मन है, भगवान ने हमको वापस दिया। तो ये कृतज्ञता का
सबसे पहले स्मरण करना है। और जहाँ तक परमात्मा सर्वांगी नहीं मिले हैं और उनका मिलने का रास्ता गुरु तत्व ही है। ये हमारा सनातन धर्म का मूल है। इसलिए तो कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः। उनके द्वारा ही परमात्मा जो हमारा गोल है, हमारा लक्ष्य है, सभी प्राप्त होंगे। बाद में पता चलेगा गुरु तत्व परम तत्व अलग नहीं है। अभी तो हमारी जो स्थूल बुद्धि के हिसाब से हमें परमात्मा का गोल फिक्स करना है, उनको प्राप्त करना ही है। प्राप्त करने का मीडिया माध्यम गुरु तत्व में कहता हूँ, गुरु नहीं। यह हमारी बुद्धि धोखा खा जाती है। परमानेंट अव्यक्त तत्व गुरु, वो भी अव्यक्त तत्व ही है। वो प्रकट है, परमात्मा अव्यक्त है। तो जो प्रकट है उनके साथ तार जोड़ने से, जिस तरह आपका मोबाइल है, टावर होगा तो ही वो काम करेगा। वाईफाई समझ लो, वाईफाई आपके मोबाइल में एक्टिव होगा तभी आप दूसरों के साथ आदान प्रदान कर पाओगे। बिना टावर बिना वाईफाई से काम होता नहीं है, चाहे कितना ही महंगा हो, मगर उनमें ये सुविधा उपलब्ध होनी ही चाहिए, तभी वो काम करेगा। तो अभी प्रगट गुरु वो टावर है, इनके द्वारा ही आप परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे। ये सनातन सत्य है। इन सत्य को अवतारी पुरुषों ने फॉलो किया। जो हम राम कहें, कृष्ण कहें, वो भी सुबह में अपने गुरु को याद करते थे। याद करने का मतलब हमारा तरंग उनके साथ कनेक्टेड होकर परमात्मा तक पहुंचता है। तो अभी हमारे पहला पाठ यही है। सुबह में उठते ही बिस्तर पर बैठते ही प्रार्थना करनी है, गणेश जी गुरुवर आप। ये दो शब्द कहने के पीछे मैंने बहुत मेरी चेतना को उनके साथ जोड़ा है और रिजल्ट लिया है। हम गणेश भगवान भी कहते हैं, गणेश जी के कई नाम हैं, मगर वर्तमान में इन तीन गुणों के साथ कनेक्ट करने वाला गणेश जी है। आप गणेश भगवान कहो कि आप तो मास्टर हो ना, वाइब्रेशन सिखाया गया है। गणेश भगवान का वाइब्रेशन देख लो, बाद में गणेश जी सीधा शून्य में प्रवेश होता है। शून्य क्या है? अव्यक्त परमात्मा। जैसे आप गुरु के साथ टावरे करते हो, इनके बाद बोलना है गणेश जी। गणेश भगवान नाम गलत है, वो नहीं कहने जा रहा हूं। उनसे आपकी चेतना लॉन्ग रूट से होते हुए जाएगी। नाम गलत नहीं है, मगर हमारा प्रश्न है वर्तमान अभी। ये भूतकाल की बातें हैं, जिन्हें जिन्हें जो प्राप्त हुआ है उनके हिसाब से उन्होंने नाम स्मरण किया है। मगर अभी हमारा सवाल ये है कि हमें तत्काल ऑल 100% परमात्मा मिल जाए। अभी वर्तमान, अरे भूतकाल में नहीं जाना है, भूतकाल तो छूट गया है और भविष्य काल अभी आया नहीं है। मेरी बात समझो, भूतकाल छूट गया है, भविष्य काल अभी आया नहीं है। भविष्य काल में क्या होगा हमें मालूम नहीं है, अभी वर्तमान चल रहा है। तो वर्तमान में जो ग्रहादि जो तत्व विराजमान है वो ही हमें काम आएंगे।
जो समय छूट गया है उनको याद करने से कुछ फायदा नहीं है। जो वर्तमान है वो वर्तमान को ही पकड़ना है। वर्तमान से ही परमात्मा, वर्तमान से ही भविष्य उजाला होगा, उज्जवल होगा। तो वर्तमान के साथ जो नाम सेट होता है, जो नाम से परमात्मा के साथ तार हमारा जुड़ जाता है, वो नाम मैंने सिलेक्ट किया है। बहुत सोचकर, बहुत गहराई से सूक्ष्म वाइब्रेशन को अनुभव करने के बाद गणेश जी नाम सिलेक्ट किया है। नाम तो भगवान के बहुत है, पर गणेश जी नाम आपको देने के पीछे मेरा आशय ये है कि अभी वर्तमान में, जो वर्तमान में ग्रह नक्षत्रादि और जो तत्व के साथ आप जुड़ जाओ, क्योंकि आप जो नाम स्मरण करोगे ईश्वर में से ही परमात्मा तक पहुंचेगा। समझो इन बात को। अब ईथर में जो स्पंदनाएं अभी है वो सहारा देगी, तभी तो आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंचेगी। कुछ न कुछ मीडिया चाहिए। ये ईथर जो प्राण तत्व है उनका वर्तमान का जो आविष्कार जो है उनको जोड़ने की कड़ी है गणेश जी। गणेश जी गणेश जी गणेश जी ऐसा नहीं करना है। मन शांत, गणेश जी शांत हो जाओ, गहराई से सुनिए, आपको प्रैक्टिकल करना है। गणेश जी कहते कहते अब शब्द को ध्यान देना है। गणेश जी, शून्य हो जाओ। गणेश जी, शून्य हो जाओ। इस तरंग को फैलने दो, ईथर के साथ कनेक्ट होने दो। शुरुआत में ऐसा लगे तो आप उनको अनुभव करो वाइब्रेशन से। गणेश जी, सहस्त्र चक्र में कनेक्शन हुआ तो माना कहा अभी तार ईश्वरी तत्व के साथ हो गया। अब वो भी देखते हो ना, अब हर जगह मोबाइल का लो ना। मोबाइल जब कनेक्शन नहीं होता है तब देखते हो, हाँ हुआ कि नहीं है, तरंग उत्पन्न हुआ। कहने का तात्पर्य है रिंग बजी, अभी बोले नहीं हो आप, रिंग सुनते हो, रिंग गई कि नहीं, समझते हो ना। प्रैक्टिकल में कह रहा हूं ना। जब मोबाइल के अंदर रिंग बजती है तब सुनते हो, कनेक्शन हुआ, वो बोलेगा हेलो, हाँ तब हाँ अब हो गया, तब बात करोगे। तो इसी तरह ये है, गणेश जी शून्य हो जाओ। आपका तार जैसे सहस्त्र चक्र साथ कनेक्शन हो तब गुरुवर आप, दूसरा कनेक्शन। अब उनके साथ जो भावना प्रकट करने वाला माध्यम है वो गुरु तत्व है। गुरुवर आप, गुरुवर और आप कहने के पीछे भी मेरा बहुत गणित है। गुरुवर, गुरु तत्व हमारे सनातन धर्म में हजारों ने लाखों की तरह गुरु तत्व हो गए हैं। सिद्ध महात्मा की भूमि है सनातन धर्म भारत। सनातन धर्म से मूल से लेके आज तक कितने गुरुवर हो गए, महाज्ञानी महासिद्ध पुरुष हो गए। इस सब की चेतना इस ईथर में है। उनमें से चुनकर आप बोलते हो, आप जो आपके साथ कनेक्टेड है। आप बोलने से आपका कनेक्शन सीधा आपके गुरु तत्व के साथ हो, गुरु साथ नहीं, गुरु तत्व के साथ आप जुड़ जाओगे। जो प्रकाश में भूमि है, जो सौम्य भूमि है, सीधा कनेक्शन आपका वहां हो जाएगा। ये पहली रीत मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जब कल से प्रैक्टिकल करोगे तब ये अनुभव भी करना है। गणेश जी, गुरुवर आप, हे गुरुवर आप सर्वव्यापी है,
मेरे इस छोटे ब्रह्मांड में भी आप ही है। मैंने सत्य तो कहा, जब आप पर हाथ रखा था तो आपके अंदर वो ही प्रगटा है, वही 24 घंटे आपके साथ रहता है। आप करने के बाद आपने उनके साथ कनेक्ट किया, बाद में बातचीत जिस तरह हुई, हेलो बोले तो आप तब बात करोगे, तब गुरुवर आप कहने से जैसे सहस्त्र चक्र एक्टिव होता है, इनके बाद प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने का माध्यम आपकी बॉडी है। अभी छोटा ब्रह्मांड में इसलिए कहा, अभी बड़े ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन बाद में होगा, पहले आपके अंदर अनुभव होगा, आपके अंदर स्पंदनादि जागृत होगी। मेरे इस छोटे ब्रह्मांड में आप ही है, मैं महसूस कर रहा हूँ शांत होकर। जैसे आपने कनेक्शन किया, आपके अंदर पहले स्थूल तरंग उत्पन्न होंगे, बाद में जैसे जैसे आप शांत होंगे, धीरे 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 आप एक अति सूक्ष्म स्पंदन के साथ जुड़ जाओगे। वही गुरु तत्व है। महसूस कर रहा हूँ आप ही है, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। आपने अर्ली मॉर्निंग में उठते ही वो गुरु तत्व के साथ कनेक्शन कर लिया। एक बात तो तय हो गई, भाई वो जागृत हो गई। बाद में जो आपको करना है, उठने के बाद स्नान आदि करना है, बाद में आपको पूजा पाठ में जाना, उनसे पहले ब्रश करोगे, स्नान करोगे, वो कर लेने का है। प्रार्थना से आप और गुरु तत्व के बीच संपर्क हो गया, बाद में स्नान वगैरह करना है, बाद में ध्यान करना है। ध्यान में भी गुरुवर की वाइब्रेशन और उनकी अनुभूति करना है। कोई प्रार्थना नहीं। अब आप एक गोल फिक्स कर रहे हो, आप 1000 व्यक्ति को याद करोगे तो एक तरंग है, 1000 बार अलग अलग फैलने लगेगा, एकाग्र नहीं हो पाओगे। आप फैलते ही रहोगे, क्योंकि याद किया कितने भगवान राम जी को, हनुमान जी को, माता जी को, उनको जितने हमारे सनातन धर्म में सबको याद करते हो, तो उतने फैलने लगे। विज्ञान है, आपने जो याद किया तरंग उत्पन्न होगा ही। मानो 10 को आपने याद किया, 10 तरंग मिलित हो गई, तो आप एकाग्र नहीं हो पाओगे। अभी एकाग्र होने के बाद जो प्राप्त करना है वो तो बाकी है। हम 10 जगह 10-10 फुट का कुआं खोदेंगे तो पानी निकलेगा ही नहीं। 10 जगह 10-10 फुट करोगे तो 100 फुट में मिल जाएगा। अभी शुरुआत में यही करना है। उनके स्वरूप का दर्शन तो बाद में, जिस तरह गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विशाल योग से लेके धीरे 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 10 अध्याय के बाद विराट की अनुभूति बताई। कितनी गणित होगी भगवान की भी। अशुद्धियां दूर करने के बाद विराट की अनुभूति 11 अध्याय में हुई। तो पहले नहीं करवा सकते थे क्या? भगवान है, ब्रह्म है, देना ही चाहते हो तो क्यों पहले अध्याय में हाथ रख दिया, दे दिया, बात खत्म। किया ना, 11 अध्याय में किया। कुछ तो सोचा होगा ना भगवान ने कि अभी ये पात्र तैयार नहीं हुआ है, अभी और कमियां हैं, अभी वो माया से जुड़ा हुआ है। अभी तो कहता है ये मेरे गुरु और ये मेरे पिता है, ये मेरे भीष्म पिता है, अब इनको मैं मारूंगा, क्या होगा? अभी माया के साथ कनेक्ट है। तभी भगवान ने ज्ञान नहीं दिया, कर्म योग सिखाया, भक्ति योग के बाद ज्ञान योग दिया। तो यहां भी ये होता है कि हमारा ध्यान लक्ष्य एक ही होना चाहिए। ध्यान में भी आंख बंद करें, फिर से वही गणेश जी, गुरु तत्व, धीरे धीरे आपके अंदर वही चेतना है, वही परमात्मा की स्पंदनाएं हैं। हमें शुरू में उनसे ही अनुभव करना है, उनको ही ध्यान में लाना है, उनको ध्याना है। ध्यान नहीं, ध्याना है, उनके साथ एक होना है।
भगवान ने कहा है मैं तेरे अंदर हूं, तो पहले तेरा सुन अंदर ही, बाहर से बाद में। वो अनुभूति तो बाद में होगी ही, जब ये मिल जाएगा तो मिलना ही है, मगर आप पहले आपके अंदर खोजो, जो अंदर चेतना है। जैसे स्पंदना करो, भले प्रार्थना न करो, हाथ तो वाइब्रेशन से जो मास्टर हो उनसे अनुभूति करोगे, मन तसल्ली करने लगेगा, हाँ सहस्त्र चक्र का अनुभव होगा। यही अनुभव आपके अंदर भी होना चाहिए। बाहर के वाइब्रेशन हो गए हो, मास्टर हो, मगर अंदर अभी बाकी, अंदर उनको स्थापित करना बाकी है। आप यूज कर लेते हो, फिर ऐसा क्या बंद हो गया। तो बाहर के जगत का है, आपके अंदर परमानेंट जो है उनके साथ कनेक्शन करना बाकी है। तो यही वाइब्रेशन आप अंदर फीलिंग करो। भगवान का वचन तो है, तो उन पर श्रद्धा रखो। हमारी भूल कहाँ होती है, आज तक अभी तक हम बाहर वाले भगवान को पूजते हैं, मगर भगवान के शब्द को भूल जाते हैं, भगवान के ज्ञान को भूल जाते हैं। मूर्ति पूजा कर ली, मगर जो भगवान ने गीता में, पूरा विश्व उनको मानता है भगवद गीता को, तो उन गीता को फॉलो नहीं करते। भगवान के एक एक शब्द में ज्ञान है, भगवान के एक एक शब्द में अनुभूति है, हम उनको नहीं करते। यही हमारी गलती है। भगवान को पूज लिया, दैनिक भोग लगा दिया, तो मन कर हाँ आपका काम पूरा हो गया। अरे अभी कनेक्शन हुआ है क्या, भगवान ने भोग लिया नहीं लिया आपको तो कुछ मालूम नहीं। एक प्रोसेस में आप पसार हो रहे हो। इसलिए वाइब्रेशन के जरिए आप उनको अंदर तराशे, उनका जहां तक अनुभव नहीं होता वहां तक रोए, रुदन करे, भगवान तू मेरे अंदर है, फिर भी क्यों नहीं कनेक्शन होता। गिड़गिड़ाए और भगवान से प्रार्थना करना ही, रोना पड़ेगा। जहां तक आवरण नहीं खत्म होंगे वहां तक कनेक्शन नहीं होगा। रोए ईश्वर के लिए, भूल जाए बाहर कौन सुन रहा है नहीं सुन रहा है, क्या हो रहा है, भूल जाए सब, कनेक्शन ही करना है। इसलिए तो ये जीवन मिला है। उनको याद करे फिर रोए, हैया फाट रोए। हम लोगों के लिए रोते, हमारे लिए नहीं रोए हम। इसलिए आपको अलग अलग कुटीर दी गई है। याद करके रो ना भगवान को। अंदर से जहां तक वाइब्रेशन नहीं मिलती, कोई ध्यान करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सीधे आप विचार में चले जाओगे। माया है ना, बाहर खींच लेगी आपको, अंदर उतरने ही नहीं देगी। इसलिए रोना है। कितना मैंने ध्यान किया, कितना याद किया, कितने मंत्र करे, फिर भी आपका अनुभव अंदर क्यों नहीं हो रहा है। रोए, एक न दिन उनको झलक देनी ही पड़ेगी। आपकी हृदय से प्रार्थना है ना, भगवान को जागृत होना पड़ेगा सबसे पहले आपके अंदर। जैसे अंदर प्रकट हो या तो पिंड तो ब्रह्मांड, तब बाह्य ज्ञान जो अंतस्प्रेरणा से लेकर आत्मज्ञान कहा जाता है तब मिलेगा। मौन धीरे धीरे बदन के अनुभव करना है, यही परमात्मा की अनुभूति है। परमात्मा और गुरुवर में कोई फर्क नहीं है, एक ही है। परमात्मा अव्यक्त है, गुरुवर व्यक्त तत्व है। बाद में जो भी कार्य करो वो परमात्मा का ही है, ये भावना से करना है, क्योंकि आप तपोवन में हो। तपोवन किसका है? यहां तो कई लोगों को साक्षात्कार हुआ है, वो व्याप है। इस तपोवन के कण कण में वो व्याप हो गया है, कण कण में, इस वृक्षों में वो व्याप है। वो भावना से तपोवन को देखना है। वो कब मिलेगा? जब आपने आपके अंतर जगत में उनको अनुभव किया होगा, तभी इसी तपोवन में आपको कण कण में वही दिखेगा। कई लोगों की अनुभूतियां, जिस तरह हम कहते ब्रह्मांड में स्थिर है ऋषि मुनियों का ज्ञान, इसी तरह यहाँ भी कई साधकों को साक्षात्कार हुआ है, उनकी अनुभूतियां यहाँ है। अंदर का अनुभव करोगे तो ये अनुभूति आपको दिखाई देगी। नहीं दिखाई दे तो वहां अंदर खुद को कोसो, अभी मेरे अंदर कुछ खामी है,
कुछ मोटा यही कहना, कुछ उनको कह ये तो गधा है। आपने सत्य मेरे को कहा, मैं गधा ही हूँ, क्योंकि आज तक उनका अनुभव नहीं कर पाया, मैं गधा ही हूँ। ऐसा खुद को कोसोगे तब तो आपका अहम टूटेगा। आपने एक अहम को पाला पोसा है, वही आप और परमात्मा के बीच में अहम ही परेशान कर रहा है। बाद में जो भी कार्य हो परमात्मा का ही है, ये भावना से करना है। सर्वव्यापी तपोन में वही है। तपोन तो सिर्फ माध्यम है। हृदय की भावना से करने से तपोन में ही परमात्मा की झलक मिल जाएगी। यही साधना है। साधना का रुख बदलना है। साधना विज्ञान के हिसाब से करना है। साधना हम तक धर्म के हिसाब से करते आए हैं, सफलता नहीं प्राप्त हुई। धर्म और विज्ञान को जोड़ने से ही हमारे ऋषिमुनि को इसी तरह मिला था, मेरे को भी इसी तरह मिला है और आपको भी इसी तरह मिलेगा। ये सत्य है। साधना है, मन को भी काम मिलेगा, एकाग्र होगा, शुद्ध होगा, तभी दिव्य ज्ञान का अनुभव होगा। जो भी कार्य करने को कहा जाए वो परमात्मा द्वारा कहा गया है, ऐसा ही समझना है। माध्यम कोई भी हो सकता है। माध्यम राधाबेन भी हो सकती है, सुरती काका भी हो सकते हैं, पटेल साहब भी हो सकते हैं। किसने कहा? उसके अंदर प्राण है, परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा के ही अंदर कुछ सुझाव दिया है, वो सुझाव आपको दे रहे हैं, तो परमात्मा का ही है, ये सोचकर कार्य में लग जाना है। तभी आपका कनेक्शन उनके साथ होगा। वहाँ अहम आया, अरे ये मेरा काम है, मेरे को कह रहे भगवान, मैं तो उच्च लेवल का हूं, तो आपको हम आ गया, प्राप्त नहीं होंगे। अभी 50 है। कहने वाला भी प्राण, करने वाला भी प्राण, और भी प्राण ही सिवा कुछ है ही नहीं। तो आपको निमित्त बनना है। आपके अंदर जो प्राण है वो तो मानते हो, तो कहने वाला जो वो भी प्राण है वो भी मानते हो, और कण कण में व्यापी तो हमारा सनातन धर्म का मूल है। तो बोलने वाला भी प्राण, कहने वाला भी प्राण, करने वाला भी प्राण, जो है वो सब प्राण के सिवा कुछ नहीं है। ये ज्ञान अंतःकरण में प्रकट करना है। ऐसा ही समझना है, जिसने कार्य करने को कहा उसमें प्राण स्वरूप परमात्मा है, तभी तो वो बोल सके है ना। यही साधना है, पर नए प्रकार है, क्योंकि कहीं ना कहीं चेंज करना ही पड़ेगा। साधना बदलनी पड़ेगी, इसलिए कि अभी तक की साधना से परमात्मा नहीं मिले, परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा का ऐश्वर्य नहीं मिला, मतलब कुछ न कुछ अवरोध या तो अज्ञानता हमारे अंदर है। तो कहीं न कहीं बदलाव करना ही पड़ेगा। जो गए बीत दिन वो वापस नहीं आने वाले, जो है उनका सहारा लेकर ही परमात्मा प्राप्त होंगे। तो क्यों ना हम आज से ही चेंज हो जाए। ये नए प्रकार की साधना है, मगर सत्य पर आधारित है। मैंने भी साधना काल में इसी तरह ईश्वर और भगवत शक्तियाँ प्राप्त की है। बीच बीच में जब भी समय हो गुरुवर आपका ही जाप करना है, ऐसे अंतकरण शुद्ध होगा, होता रहेगा। कभी न कभी ईश्वर की झलक मिल ही जाएगी। ये संपूर्ण सत्य है। बीच बीच में माया को याद न करके, जहाँ तक परमात्मा नहीं मिले हैं वहाँ तक गुरुवर आप जैसे गुरुवर आप बोलोगे तरंग उत्पन्न होंगे ही। जब राम के तरंग उत्पन्न होते हैं, गुरुवर आपके ही तरंग उत्पन्न होंगे, और आप और उनके बीच में ये तार है परमात्मा से जुड़ने का। सतत उनको फॉलो करते रहोगे तो इतना घट हो जाएगा, कभी नहीं छूटेगा। और आपके परमात्मा जो अंदर है उनको जोड़ कर बाहर लाएगा। इनके लिए साधना, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जय सच्चिदानंद।